वाह वाह बुढ़ापा। मतलब बूढ़ा तो मैं नहीं, हाँ बूढ़े हो रहे हैं, एजिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करो। मेरा नाम डॉक्टर नीलम नाथ है और 14th बैच एम्स, और मैं 3 बेटियां हैं मेरी। और जैसे हमारा समाज है, तानों से नहीं छोड़ता हमें, चाहे उनको कितनी भी शिक्षा दे दो। जो मैंने दी और उनकी शादियां करी, तो मैं तो फिर मुझे खाली घर लगने लग गया। किताबों में जो बातें लिखी हैं ना, कि 60 साल की उम्र पे एम्प्टी नेस्ट, चिड़िया का घोंसला खाली हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। मेरे पे भी वो फेज़ आया था, तब मैं अभी 60 साल की भी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने काम को ही अपना एक तरह का सहारा माना और ज़्यादा काम में मैं लग गई। काम तो मैं शुरू से कर रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, लेकिन चैरिटेबल संस्थाओं को ज्वाइन करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। उसके बाद मैं पंजाब केसरी की मेंबर बन गई। पंजाब केसरी ग्रुप एक परिवार की तरह है, जीके का ग्रुप, उसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। हम मिलते हैं, गाना गाते हैं, मैं थोड़ी सी अपनी मेडिकल एडवाइस, जो कॉमन पार्ट्स नहीं होते वो, लेकिन शेयर करने लायक हैं, जो मेरे पेशेंट पूछते हैं कि हमने तो वैक्सीन लगवाई, उसके बावजूद हमें इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू क्यों हो गया। तो उनसे मैं शेयर कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि ज्ञान मैंने अपना बांटा है। कुछ लोग पैसे का दान करते हैं, मेरे तो क्लिनिक चैरिटेबल रहे हैं शुरू से ही। बहुत अच्छे दिनों में घर बन गया था, फ्लैट। मेरा वही आसरा था कि मैं लड़कियों को उनको शेल्टर दे पाती कि पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ। उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। अब आप रहेंगे, अब अपने अपने घरों में हैं, तो लोग तो मुझे कहते हैं कि आप अकेले कैसे रहते हो। देखिए, हम इंडिया में लकी हैं, हमें हेल्पर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर हेल्पर अच्छा हो, विश्वास वाला हो, तभी रखना चाहिए, नहीं तो नहीं। फुल टाइम हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सोचती हूँ। अगर आपके पास पुराना ड्राइवर है, ज़रूर फ़ायदा लो। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ, मैं काम पे खुद आती हूँ, और मैंने भी किसी से इंस्पिरेशन ली है। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी कॉलोनी में 87 ईयर ओल्ड वुमेन कार चला के सोशल सर्विस करने जाती है। तो अगर मैं इंस्पायर हो रही हूँ किसी से, तो मेरी भी इंस्पिरेशन कोई है। मैं इस स्पिरिट से है, 3 मिनट का वीडियो हो गया, वसीयत की बात जो है वो मैं सोचती हूँ। मैंने तो अपनी 60 साल की उम्र में 60 लिख दी थी, लेकिन उसमें सभी एक जैसे नहीं होते। किसी न किसी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप उसको ज़्यादा देना पसंद करोगे एज ए रिवॉर्ड। जैसे चाइनीज़ सेइंग कहती है कि हम अगर पनिश कर सकते हैं, तो हमें रिवॉर्ड करना, वर्च्यू को रिवॉर्ड करना आना चाहिए। तो जो बच्चा बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है, ध्यान रख रहा है, उसको तो रिवॉर्ड देंगे ही। तो ये बात किसी तरीके दूसरे बच्चे जो आपको पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं कि देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, काली पिक्चरों में नहीं दिखाते, रियलिटी में भी हैं बच्चे जो आपकी शादी हुई, टाटा बाय बाय, वो आपको वापस मुड़ के देखते भी नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे भागें। हमने दे दिया सब कुछ, अपना जीवन दे दिया, जो भी हमारी चीज़ें उनके लिए जोड़ी थी वो दे दिया। अब अपने घर में अगर वो हक मांगते हैं, मैंने तो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है। चैरिटेबल ट्रस्ट में एक ही को रखा है। इसका ये मतलब है कि मुझे आप भी बना सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, और इनकम टैक्स से भी जब
बेचेंगे बच्चे तो उसमें उनको राहत मिलेगी, क्योंकि गिफ्ट टैक्स चैरिटेबल ट्रस्ट में नहीं लगता। ठीक है, अब ये तरीका जिसको अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करे, लेकिन जिस बच्चे को पता चल गया कि वो उसमें विल में नहीं है, शायद आपका वकील ही उसको बता दे जान के, तमाशा देखने के लिए कि अब मैं झगड़े करवाऊँगा, उस चीज़ से आपको सावधान रहना है कि जो अभी तक आपको इग्नोर कर रहा था, तो आपको क्या उम्मीद है कि विल लिखने के बाद वो आपकी सेवा करेगा। ये गलती कभी मत करना कि जीते जी आपने बच्चों को सब कुछ गिफ्ट कर दिया। मैंने गिफ्ट नहीं किया, मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है कि आओ काम करो और ये सब तुम्हारा ही है, हमने तो ऊपर लेके नहीं जाना, हमने भी काम किया इस जगह पे, आप भी करो। सबसे बड़ी तो अपने आप की गिफ्ट है कि हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। लाइफस्टाइल को मैनेज करना हम सबके अपने हाथ में है। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो कभी डॉक्टर के ही पास नहीं गए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो लाइफस्टाइल के ऊपर तो बहुत चीज़ें हैं। खुराक का ध्यान रखो, काम करते रहो और हैप्पीनेस फैलाओ एक दूसरे को। जहाँ नेगेटिविटी नज़र आए तो दूर हट जाओ, उपदेश मत दो कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। हम किसी को बदलने नहीं आए, एक ज़िंदगी है, हम अपने को ही बदलने तो काफ़ी है। ध्यान रखिए अपना, हर कोई काम करता रहे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जुड़िए, गैदरिंग्स में मिलो, वो भी आपका परिवार है। जैसे मैं पंजाब केसरी ग्रुप को मानती हूँ, पंजाब केसरी GK1 मेरा परिवार है। बाय।